राजधानी भोपाल की एक बड़ी खबर के साथ आज राजा भोज एयरपोर्ट से एक ट्रेनी विमान ने उड़ान भरी और चंद मिनट के बाद नजदीक ही वो क्रैश हो गया। ट्रेनी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है जो इंजन में खराबी के चलते क्रैश हो गया। राजा भोज एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी थी। इसमें कैप्टन और 2 ट्रेनी पायलट जख्मी हुए हैं। घायलों को हमीदी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि भोपाल से गुना के लिए इस ट्रेनी एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी जो चंद मिनट में क्रैश हो गया। इंजन में खराबी की वजह फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन जांच जारी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मौके दुर्घटना की तरफ जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा था। वासु वहां पर पहुंचे हुए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है और दूसरी बात यह कि क्या वजह फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही अब जो लोग जख्मी हुए इस दुर्घटना में कैसी स्थिति है उनकी। अब बिल्कुल सोहेल, देखिए आज राजधानी भोपाल से एक एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। ये छोटा एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है VTTAA। ये जो छोटा एक विमान है जिसमें 3 लोग सवार थे, भोपाल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और गुना की तरफ जा रहा था। लेकिन जो शुरुआती वजह है क्रैश होने की प्लेन की, वो ये बताई जा रही है कि इंजन में खराबी के चलते ये जो प्लेन है ये क्रैश हुआ। भोपाल से लगा हुआ बिशन खेड़ी गांव है जहां का एक बड़वई इलाका है। यहाँ पे गेहूं के खेत में जो ये विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो 3 लोग इस विमान में सवार थे उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। ज्यादा गंभीर भी उनकी हालत नहीं बताई जा रही है। हालांकि वो अभी अंडर मेडिकल सुपरविजन है, डॉक्टरों की निगरानी में है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो विस्तार से शुरू हो गई है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और इसकी पूरी तफ्तीश जो है वो शुरू हो चुकी है। भोपाल पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जो ASP लेवल के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। और मैं तस्वीरों में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हालांकि जो आम पब्लिक है उनकी यहाँ पर अब किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है। जो अग्निशमन वाहन है वो भी यहाँ पर मौजूद है और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग करी गई है, टेपिंग की गई है। इसके आगे किसी को भी पहुँचने की जो इजाज़त है वो नहीं है और इसकी वजह ये भी है सोहेल की ये जो पूरा खेत है ये गेहूं का खेत है। हालांकि जो गेहूं की कटाई हो चुकी है लेकिन जो सूखी घास है वो पूरे खेत में अभी बिखरी हुई है और प्लेन क्रैश होने के चलते यहाँ पर काफ़ी सारा जो प्लेन का फ्यूल रहता है वो भी यहाँ पर फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्क जोन भी है जिसमें जो आम लोग है, जो पब्लिक है, उनको यहाँ तक पहुँचने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा रही है। यहाँ पे चारों तरफ जो पुलिस की पेट्रोलिंग है वो शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की विस्तार से जाँच की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं वो किसी भी तरीके से अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद हम विस्तार से मीडिया के सामने आएंगे। लेकिन अच्छी बात इस पूरे हादसे में सोहेल मैं यही कहूँगा कि खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद किसी की जान जाने की, किसी भी प्रकार की जो कैजुअलिटी की अभी तक खबर नहीं है। अश्विनी शर्मा नाम जो है पायलट का, जो ये प्लेन उड़ा रहे थे, ऐसी प्रारंभिक जो जानकारी है वो अभी हमें यहाँ पर फिलहाल मिल रही है। भोपाल से गुना की ओर जो ये एयरक्राफ्ट है जा रहा था, इसका नाम है VTTAA नाम का जो ये एयरक्राफ्ट है। ये इसने भोपाल से उड़ान भरी थी। वासु, एक छोटा सा जवाब आपसे और चाहूंगा। दरअसल जिस जगह की तस्वीरें आप इस वक्त हमें दिखा रहे हैं वहां से कुछ लाइट्स पीछे की तरफ चमकती नजर आ रही हैं। क्या जानना चाहेंगे वो रिहायशी इलाका है? अगर ये रिहायशी इलाका है तो एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर यहां से चंद मीटर आगे ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता। बिल्कुल सोहेल, देखिए आपका जो सवाल है वो बहुत जायज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिहायशी इलाका है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं जिस तरीके से अगर भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर का जो मेन इलाका है वो यहाँ से करीब 5 से 10 किलोमीटर दूर से ही शुरू होता है और ये बिल्कुल जो एयरक्राफ्ट है ये खेत के बीचों बीच गिरा हुआ है। जो यहाँ से मेन रोड है यानी कि जो बाईपास है उससे करीब हम चलकर 5 किलोमीटर अंदर आए हैं। एक 25 मार्ग से होते हुए आए हैं जो अमूमन खेतों में जिस तरीके का मार्ग होता है वहाँ
वहां से हम लोग अंदर आए हैं। और आप ये जो पीछे लाइट्स आप देख रहे हैं, ये जरूर सिटी लाइट्स आप इनको कह सकते हैं। ये सामने एरो सिटी है और जो भोपाल का गांधीनगर इलाका है, जो एक बड़ा रिहायशी इलाका माना जाता है, ये जो वहां की जो लाइट्स हैं, न्यू जेल वाला जो इलाका है भोपाल का, ये वहां की जो लाइट्स हैं वो नजर आ रही है। लेकिन खुशकिस्मती यही रही सोहेल कि ये जो विमान है उससे 5 किलोमीटर करीब आगे आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और रिहायशी इलाके का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि जो विमान है वो एक खेत में गिरा, जिसके चलते कोई भी आम आदमी या कोई भी जनता या कोई भी वाहन या कोई भी बिल्डिंग इसकी चपेट में नहीं आई। और कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। और दूसरी बात ये भी एक अच्छी रही कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस खेत में ये विमान गिरा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी अभी गेहूं की कटाई हुई है। और गेहूं की कटाई के बाद जो कचरा बचता है, जो सूखा कचरा बचता है, वो यहाँ पर है, जिसमें बहुत जल्दी आग लगती है। सरकार भी बार बार अपील करती है कि खेतों में आप किसी भी तरीके की माचिस या बीड़ी सिगरेट ना फेंके, क्योंकि कई बार फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अब आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा प्लेन यहाँ पे क्रैश हो गया, लेकिन आगजनी की जो घटना है वो नहीं हुई। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स हैं, आप देखेंगे कि ये फायर ब्रिगेड के जो पाइप्स है वो यहाँ पर बिछा दिए गए हैं और तुरंत यहाँ पर जो पानी का छिड़काव है वो पूरी तरीके से किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, आप जूम करके, मैं अपने कैमरामैन अश्विनी से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं किस तरीके से जो मिट्टी है, जो पूरा खेत का सरफेस है, ये यहाँ पर गीला है, क्योंकि किसी भी तरीके से आगजनी की घटना ना हो और संभवतः जो बड़ा नुकसान हो सकता था उस नुकसान से यहाँ पे बचाव किया जा सके। तो अच्छी बात यही रही सोहेल इस पूरे हादसे में कि ये रिहायशी इलाके से दूर प्लेन क्रैश हुआ, एक खेत में गिरा, एकांत में ये प्लेन गिरा है। और किसी भी तरीके की कैजुअलिटी उन लोगों के साथ भी नहीं हुई जो इस प्लेन में सवार थे। वक्त रहते उन्होंने सतर्कता दिखाई और खुद की भी जान बचाई और एक बड़ा हादसा होने से भी कहीं ना कहीं टल गया। सोहेल, वासु, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें सीधे दर्शकों को दिखाने के लिए और मौके का जायजा सीधे तौर पर हमें वहां से दिखाने के लिए। गनीमत रही 3 लोग इस जहाज के भीतर मौजूद थे, जान किसी की नहीं गई। वहीं एक रिहायशी इलाके से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में ये जहाज गिरा, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास कई घनी बस्तियां भी हैं। अगर ये विमान वहां गिरता तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल 3 लोग जख्मी हुए हैं, इलाज के लिए हमीदी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रेनी एयरक्राफ्ट था, भोपाल से गुना के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन चंद मिनट बाद ही राजधानी भोपाल के नज़दीक गिर गया। इंजन में खराबी होना प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है, जांच जारी।